वेलकम टू माय चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और इस फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था। बिजनेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कॉमर्स। हम लोगों ने इंडस्ट्री का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था और कॉमर्स का पार्ट हम लोगों को पढ़ना था। इंडस्ट्री में हम लोगों ने पूरा डिटेल में उसके बारे में जाना था। जिन लोगों ने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाइए वो वीडियो देखिए और फिर हमारा कॉमर्स का वीडियो देखिएगा। क्यों? क्योंकि कॉमर्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरा इंडस्ट्री का वीडियो देखा होगा ना। सिर्फ कॉमर्स आपका क्या है भाई, कॉमर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ध्यान से समझिएगा भाई, कॉमर्स का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री ने क्या कहा, हम प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में डिवाइड किया था इंडस्ट्रीज को। और वो तीनों सेक्टर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। ये जो कॉमर्स है, कॉमर्स ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का काम करेंगे। उन्होंने इंडस्ट्री से पूछा क्यों भाई, आप क्यों आएंगे बीच में काम करने के लिए? बोला कि भाई आप प्रोडक्शन एक जगह पर करते हो लेकिन कंज्यूमर कई जगह पर फैले हुए हैं, कैसे आप हर एक कंज्यूमर तक पहुंचेंगे और अपना सामान पहुंचाएंगे? प्रोड्यूसर ने सोचा कि हाँ भाई ये तो सही बात है, हम अपना सामान हर एक कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो इसके लिए कॉमर्स ने क्या किया, बोला कि हम इसका जिम्मा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी चेन है डिस्ट्रीब्यूशन की कि हम आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहां से? प्रोड्यूसर से आप उठाएंगे और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर इज नोन एज कॉमर्स। उसी को क्या कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम, मतलब यहां पे प्रोडक्शन का काम नहीं होगा, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज ने कर दिया। अब उसको जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है उसको कहां तक पहुंचाया जाएगा, उसको पहुंचाया जाएगा आपका कंज्यूमर तक। तो उसका काम कौन करेगा, कॉमर्स करेगा। कॉमर्स ने बोला कि भाई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा चेन है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज ट्रेड एंड अनदर वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये जो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ट्रेड में क्या होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड होता है। तो देखिए ट्रेड का मतलब यहां पर क्या है भाई, हमने यहां पर सेल किया, एक्सचेंज किया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये किस में आ जाएगा, आपका ट्रेड में आ जाता है। भाई इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कॉमर्स ने लिया, तो बोला कि भाई आप क्या करिए, सेल करिए, हम परचेज करेंगे और सेल करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है, आपका परचेज एंड सेल से रिलेटेड प्रोड्यूस्ड गुड्स को परचेज करना और उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका होता है, ट्रेड का होता है। ट्रेड में दो तरह के ट्रेड होते हैं, वन इज इंटरनल ट्रेड एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। तो यहां पर ये जो इंटरनल ट्रेड है इसका मतलब क्या है भाई, कंट्री की एक बाउंड्री होती है। फॉर एग्जांपल ये कंट्री की बाउंड्री है, कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने भी परचेज एंड सेल एक्सचेंज सब कुछ हो रहे होंगे वो इंटरनल ट्रेड होता है। वो क्या होता है भाई, इंटरनल ट्रेड होता है। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल ट्रेड आपका क्या है कि कंट्री के बाउंड्री, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो ट्रेड होता है, सेल एंड परचेज होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड आपके दो तरह के होते हैं, वन इज रिटेल ट्रेड एंड अनदर वन इज होलसेल ट्रेड। भाई ट्रेड का काम जो भी पर्सन करता है उसे हम ट्रेडर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं। अब वो ट्रेडर या दो तरह का हो सकता है, या तो रिटेल ट्रेडर होगा या तो होलसेल ट्रेडर होगा। भाई आप क्या कर रहे हैं, अपने मोहल्ले की दुकान में गए और उससे बोला भैया हमको 10-12 वाली मैगी का पैकेट दे दो। अब उसने 12 वाली मैगी का पैकेट उठा के दे दिया, आपने कितना दिया, एक पीस। उस जिस दुकान से आपने खरीदा होगा उस दुकानदार ने कितना खरीदा होगा, फॉर एग्जाम्पल 50 पीस खरीद के अपने पास रखा होगा। ठीक, अब 50 पीस प्रोड्यूसर उसको तो बेचने आया नहीं होगा कि भाई अब मोहल्ले मोहल्ले में घूम करके प्रोड्यूसर सामान बेचना, नहीं। उसने किससे कांटेक्ट किया, उसने कांटेक्ट किया होलसेलर से। बोला कि भाई आप होलसेल में हमारा सामान खरीदो। उसने क्या किया, बोला ठीक है भाई आप हमको दे दीजिए 50 पेटी 100 पेटी दे दीजिए। 50 पेटी 100 पेटी उन्होंने लिया और उस 50 पेटी 100 पेटी में से उन्होंने निकाल करके रिटेलर्स को बांटा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है, होलसेल ट्रेडर कौन होता है, जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली सामान खरीदता है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा और उसको रिटेलर को बेचता है थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। ठीक है, होलसेलर जो है कैश में सामान खरीदता है, कहां से, प्रोड्यूसर से, और उसके बाद क्रेडिट पर या तो फिर कैश पर किसको बेचता है, रिटेलर को।
और रिटेलर का काम क्या होता है? रिटेलर का काम क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में खरीदना और स्मॉल क्वांटिटी में अल्टीमेट कंज्यूमर को पहुंचाना। मीन्स ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं मीडिएटर। किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। भाई एक्चुअली में अगर मीडिएटर देखा जाए तो रिटेलर और होलसेलर ही है। मीन्स अगर होलसेलर और रिटेलर नहीं रहेंगे तो फिर कंज्यूमर तक सामान नहीं पहुंच सकता है। भाई अब कॉमर्स ने कहा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालेंगे, तो इंडस्ट्री ने कहा ठीक है आप भाई हमारा काम संभालिए। अब कॉमर्स ने कहा मेरे पास बहुत बड़ा चेन है डिस्ट्रीब्यूशन का। बोले कि आपके चेन में कौन कौन है? बोले कि होलसेलर है, रिटेलर है। हमने हर जिले में या हर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक होलसेलर बनाया है। वो होलसेलर अपने एरिया के अंदर जितने भी दुकानदार होंगे सबको रिटेल में सामान देता है। अब वो क्या करेगा? अब वहां से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाएगा। अब ये जो चेन डिस्ट्रीब्यूशन का बना है, इसकी वजह से क्या हो पाया कि स्मूथली एक्सचेंज हो पा रहा है प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक के बीच में उनके गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यही क्या होता है? आपका कॉमर्स होता है। कॉमर्स में ये इंटरनल ट्रेड में आता है। इंटरनल ट्रेड में रिटेलर और होलसेलर होते हैं। होलसेलर बल्क अमाउंट में, बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता है। रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदता है। ठीक है, देखिए एक्सटर्नल ट्रेड आपका क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड रिलेट करता है किससे? आपका एक्सटर्नल ट्रेड रिलेट करता है कि जब आप कंट्री के बाउंड्री के बाहर से क्या करेंगे? परचेज और सेल करेंगे। दो कंट्री या दो कंट्री से ज्यादा जब मिलते हैं और एक दूसरे से ट्रेड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाता है। तो यहां पर ये जो एक्सटर्नल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड में कंट्री की करेंसी काम नहीं आती है। वहां पर जिस कंट्री से आप सामान खरीद रहे हैं उस कंट्री की करेंसी भी चाहिए। इंटरनल ट्रेड में आप डोमेस्टिक करेंसी का यूज कर सकते हैं। जो आपकी कंट्री में चल रहा है, रुपए चल रहा है, आप रुपए दिया सामान खरीद लिया। ठीक है ना भाई? तो यहां पर क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सपोर्ट होता है। जब डोमेस्टिक कंट्री मतलब हमारी कंट्री अपना सामान अदर कंट्री को भेजती है तो वो क्या होता है? आपका एक्सपोर्ट होता है। अदर कंट्री से सामान आपने मंगवाया वो क्या हो जाएगा? इंपोर्ट। मतलब परचेज फ्रॉम अदर कंट्री। सेल टू अदर कंट्री एक्सपोर्ट, परचेज फ्रॉम अदर कंट्री इंपोर्ट। और लेकिन इंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है? आपने इंपोर्ट किया है गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो उसे कहते हैं हम इंटरपोर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरपोर्ट कहते हैं। यहां पर डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हम वो सामान यूज नहीं करेंगे जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमने एक्सपोर्ट के पर्पज के लिए मंगवाया है, वो क्या होता है? आपका इंटरपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये कॉमर्स का एक पार्ट था ट्रेड। ट्रेड में होलसेलर और रिटेलर होते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में मतलब कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन ट्रेड। भाई ट्रेड जो हो रहा है रिटेलर होलसेलर के बीच में भी उन लोगों के बीच में स्मूथ फंक्शनिंग से काम हो सके, इसके लिए कौन है भाई? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब एड्स टू ट्रेड विच हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग बिटवीन ट्रेडर एंड होलसेलर, होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में स्मूथ फंक्शनिंग से काम हो सके। अच्छा, स्मूथ फंक्शनिंग से वर्क हो सके प्रोड्यूसर और जो है ट्रेडर के बीच में भी। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है आपका? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट। भाई ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक चीज और करता है, इट रिमूव्स ऑल द हिंड्रेंसेस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो भी हिंड्रेंसेस होते हैं, जो भी रुकावटें होती हैं, उसको खत्म करने का काम कौन करता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करता है। कौन करता है भाई? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करता है। यहाँ पर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमने क्या देखा कि पहला क्या है आपका? ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। अब प्रोड्यूसर ने होलसेलर तक पहुंचाया और होलसेलर ने ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया, रिटेलर तक पहुंचा। तो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ फंक्शनिंग किया किस चीज को? गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। भाई अगर एक्सटर्नल ट्रेड में चढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन में भाई अदर कंट्री से सामान मंगवाने तो ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ही तो वो आ पा रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड का भी यूज, एक्सटर्नल ट्रेड या तो इंटरनल ट्रेड, दोनों का यूज हम नहीं कर पाते। एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रहा है? हिंड्रेंसेस, किसके? डिस्टेंस के हिंड्रेंसेस को खत्म कर दे रहा है। ठीक है ना? कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन अगर नहीं रहेगा किसके बीच में? ट्रेडर के बीच में। यहां से होलसेलर ने फोन किया, बोला भैया आप हमको इतना सामान भिजवा दीजिए। क्या पता चला कि 10 सेकंड के अंदर बात हुआ और हमारा सामान का ऑर्डर वहां पर हो गया। नहीं तो हम जाएंगे, दिल्ली में हमारा इंडस्ट्री है, हम निकले यहां से, दिल्ली पहुंचे 2 दिन में, अब वहां बताए फिर 2 दिन में आए, ऐसे 4 से 5 दिन में। कम्युनिकेशन ने क्या किया कि गैप को कम कर दिया, टाइम गैप को।
ठीक है, कि आप टाइमली आपका सामान आप तक पहुंच सके। ट्रांसपोर्टेशन भी टाइमली पहुंचाता है, कम्युनिकेशन भी क्या कर रहा है, टाइम गैप को खत्म कर रहा है। जो भी हमारा फालतू की रुकावटें थी टाइम के लिए करके, वो भी खत्म करता है कौन, आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग। भाई उन्होंने बोला कि ठीक है आपका सामान में पहुंचा दे रहा हूं, थोड़ा मेरा पैसा लगा दीजिएगा। कितना वो बोले 50,000, 50,000 इन्होंने बैंक के थ्रू पहुंच गया पैसा। ठीक है, तो यहां पर बैंकिंग है। बैंकिंग कंज्यूमर भी यूज करता है। कंज्यूमर क्या किया, बोला भैया क्यूआर कोड दिखाओ, मैं स्कैन करके पैसा भेजूंगा। स्मूथ फंक्शनिंग हुआ ना ट्रेडर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। तो यहां पर क्या है, बैंकिंग ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट इंश्योरेंस। आपका गुड्स जो ट्रांजिट में आ रहा है, मान लीजिए ट्रक पलट गया, सामान खत्म हो गया, होलसेलर का पैसा भी चला गया, प्रोड्यूसर बोला हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इंश्योर करवा लिया गुड्स को। इंश्योरेंस करवाया गुड्स का, भाई जो ट्रांजिट में अगर किसी भी तरह कोई दिक्कत होगा तो हमने प्रीमियम आपको पे किया है, अगर किसी भी तरह कोई दिक्कत होता है तो फिर आप क्या करेंगे, उसका पेमेंट हमको करेंगे। तो इंश्योरेंस क्या किया, हमारे रिस्क को क्या करता है, कम करता है। रिस्क है ना भाई, वहां से सामान यहां तक आ रहा है, टूटा फूटा आया, या तो फिर आपका जो है जिस भी व्हीकल से आ रहा है वो व्हीकल जो है एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया तो हमारा गुड्स भी गया। तो इसी रिस्क को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस लाया गया। भाई हमने वेयर हाउस लिया है, वेयर हाउस में सामान रखा है, जल गया सामान, आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, जल गया, तो उस जलने की वजह से जो हमारे सामान का नुकसान हुआ, तो उस रिस्क को कम करने के लिए कौन है, आपका इंश्योरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कौन परफॉर्म करता है, आपका वेयर हाउसिंग में जैसे कि प्रोड्यूसर ने सामान प्रोड्यूस करके तो रख लिया, अब उसको पहुंचाना है कहां तक, कंज्यूमर तक। तो उसने क्या कहा, होलसेलर से लीजिए भाई, आप लीजिए इतना। होलसेलर ने 100 पेटी लेकर के रखा हुआ है, अब रखा हुआ आते ही तुरंत कंज्यूमर तो कंज्यूम करने नहीं लेगा, तो उसके लिए क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज कहां पर होता है, वेयर हाउसिंग में। तो वेयर हाउसिंग भी क्या करता है, स्मूथ फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। पता चला कंज्यूमर ने एक पीस का ऑर्डर दिया, बोले रुकिए हम होलसेलर को फोन करते हैं, उन्होंने होलसेलर को फोन किया, होलसेलर बोला रुकिए हम एक पीस का ऑर्डर प्रोड्यूसर को देंगे। ऐसे होता है नहीं भाई, वो क्या करता है, बोलता है कि आप हमको इतना बल्क क्वांटिटी भेजिए, रिटेलर थोड़ा क्वांटिटी देता है और एक पीस कंज्यूमर देता है। मतलब हर लोग जो भी इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं सब के सब क्या करते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं, गुड्स का स्टॉक करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि कब हमें जरूरत पड़ जाएगा और हम तुरंत कर सके, तुरंत उसका जो है एक्सचेंज कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज का। इसलिए क्या है, आपका वेयर हाउसिंग है। एडवर्टाइजिंग, हाउ डू यू नो अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में आप जानो कैसे। पता चला कि आप निकले रोड पर और अपने पुल पर देखा कि बड़ा सा जो है वो लगा हुआ है एडवर्टीजमेंट का बोर्ड, क्या लगा हुआ है कि एल्पेलिबे क्रीमी फिल्स। अब ये क्रीमी फिल्स टॉफी कहां से आई, मतलब आई है, प्रोड्यूसर ने बनाया है, उसका एडवर्टीजमेंट कौन करवा रहा है, होलसेलर करवा रहा है। क्यों, क्योंकि लोगों के दिमाग तक पहुंचे कि हाँ ये भी सामान बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपका एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा वाइड स्कोप है, उसको हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन अभी यहां पर हमें क्या जाना, टेस्ट टू ट्रेड के बारे में, विच हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। कॉमर्स का जो फंक्शन है, ये जो कॉमर्स का है, ये कॉमर्स क्या रोल प्ले करता है बिजनेस के लिए। तो कॉमर्स क्या रोल प्ले करेगा, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन का हिंड्रेंसेस खत्म करता है। जैसे कि प्रोड्यूसर हर एक कंज्यूमर को ढूंढ ढूंढ करके सामान दे, ये ज्यादा इजी होगा, या होलसेलर को सामान भेज दे और होलसेलर अपने एरिया में सामान बेचे रिटेलर को दे करके, तो वो ज्यादा इजी होगा। तो कॉमर्स ने क्या कहा कि भाई हमारे पास रिटेलर और होलसेलर हैं, हम क्या करेंगे, आप हमको सामान दीजिए, हम क्या करेंगे, कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। प्रोड्यूसर के पास जो पर्सन की हिंड्रेंसेस थी उसको खत्म किया किसने, आपका कॉमर्स ने। ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। ठीक है, कॉमर्स और क्या करता है, रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया, और उसके बाद क्या कहा कि भाई आपका जो हिंड्रेंसेस है, आपका गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है कहां पर, बेंगलुरु में, और उसके बाद सामान कहां तक जा रहा है, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात, हर जगह पर आपको वो सामान मिल रहे हैं। कैसे, ड्यू टू कॉमर्स। कॉमर्स ने क्या किया, प्लेस का हिंड्रेंसेस खत्म कर दिया, रुकावटें जो थी प्लेस की वो खत्म हो गई। हम पता चला अगर कॉमर्स ना होता, हम गए गुजरात घूमने और गुजरात में देखा कि अरे यार यहाँ पे तो जो है हीरो की बाइक आती है, हीरो की बाइक उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कॉमर्स है ही नहीं। कॉमर्स ने क्या कहा, भाई हम सभी तरह के हिंड्रेंसेस को खत्म करेंगे, प्लेस के भी हिंड्रेंसेस को खत्म कर दे। बोला कि ऑल ओवर इंडिया में आपको सारा सामान मिल जाता है ना, ड्यू टू कॉमर्स ओनली। कॉमर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट
हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, कम्युनिकेशन का यूज किया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया, कम्युनिकेशन का यूज किया, बैंकिंग का यूज किया, और क्या हुआ, टाइम पर उनका गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है। पता चला कि कोई इंडस्ट्री है जो ब्रेड प्रोड्यूस करती है और 3 दिन में खराब हो जाएगा ब्रेड, ठीक है, तब क्या हुआ, कॉमर्स है ही नहीं। अब प्रोड्यूसर एक एक कंज्यूमर को ढूंढ रहा है, ढूंढ करके सामान बेच रहा है, तब तक पता चला ब्रेड खराब हो गया। कॉमर्स ने क्या कहा, आप दीजिए हमको, एक दिन के अंदर जो है पूरे जगह पर हर कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब वो रिटेलर और होलसेलर देगा, होलसेलर और रिटेलर किसको दे देंगे, आपका जो है कंज्यूमर को। तो यहां पर उसने टाइम के हिंड्रेंसेस को भी खत्म किया, किसने, आपका कॉमर्स ने। हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज, बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग आने की वजह से एक्सचेंज का हिंड्रेंसेस खत्म हो गया। भाई प्रोड्यूसर गुड्स को क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा आ गया तो फिर वो क्या करेगा, एक्सचेंज की हिंड्रेंसेस खत्म होंगी ना। यहां पर कंज्यूमर ने बैंकिंग के थ्रू पैसा पाया, अब पैसा जो है अब वो कहां जाएगा, प्रोड्यूसर के पास जाएगा, ठीक है, मतलब कंज्यूमर का पैसा रिटेलर, रिटेलर का पैसा होलसेलर, और होलसेलर का पैसा कहां जाएगा, प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। इट ऑल्सो रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। अभी मैंने बताया कि इंश्योरेंस, भाई प्रोड्यूसर और होलसेलर जब सामान को खरीदते और बेचते हैं तो यहां पर क्या है कि जो रिस्क होता है, किसका, ट्रांजिट का रिस्क, रिस्क होता है किस चीज का, भाई वेयर हाउसिंग में जो है फायर रिस्क, ठीक है, थेफ्ट रिस्क, ये सारे रिस्क को खत्म करने का काम कौन करता है, इंश्योरेंस, मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का जो ये काम कर रहा है इंश्योरेंस, उसने क्या किया, इस बैरियर को खत्म कर दिया, और जिसकी वजह से कॉमर्स और इंडस्ट्री एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज किसकी वजह से खत्म हो रहा है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या हुआ भाई, हाँ, कंज्यूमर के पास आपके प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे पहुंचेगी, ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। कॉमर्स ने क्या कहा कि हमारे पास एडवर्टीजमेंट का भी काम है, हम एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के सामान का एडवर्टीजमेंट हो रहा है और कंज्यूमर को नॉलेज हो गया। भाई आप कैसे जान जाते हो कि जो है आईफोन का कौन सा नया मॉडल आया है, ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। आप कैसे जान गए कि जो है इंटेल का कौन सा प्रोसेसर सबसे ज्यादा मॉडर्न इस समय है, ड्यू टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट ने क्या किया, प्रोड्यूसर के बने हुए सामान का नॉलेज जो है कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। तो यहां पर कॉमर्स में क्या है भाई, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालता है और आपका जो है इंडस्ट्री प्रोडक्शन का काम संभालता है। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तभी क्या होगा, प्रोड्यूसर का सामान कंज्यूमर तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने जाना कि कॉमर्स क्या होता है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्या होता है। इसके साथ एक बिजनेस का जो 2 पार्ट था, वन इज इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज कॉमर्स, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, गिव अ थंब एंड सब्सक्राइब माय चैनल। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, यू कैन गिव योर कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स ASAP. I will reply to your comment. Thank you.